पापा की साइकिल। गांव का नाम था बरौली। बिहार के सिवान जिले में बसा एक साधारण सा गांव, जहां बिजली की रोशनी से ज्यादा चांदनी पर भरोसा किया जाता था। वहीं रहते थे रामचंद्र पांडे, एक गरीब मगर स्वाभिमानी आदमी। उम्र होगी कोई 45 साल। पेशे से दर्जी थे। सिलाई मशीन उनकी रोजी रोटी थी और बेटी गुड़िया उनकी पूरी दुनिया। गुड़िया सिर्फ 7 साल की ही थी, मगर समझदारी में 17 की लगती थी। माँ को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे और अब उनके लिए माँ और पापा दोनों रामचंद्र ही थे। सुबह होते ही गुड़िया की आवाज गूंजती, पापा, आज आप मुझे स्कूल छोड़ने चलोगे ना, अपनी साइकिल पर? रामचंद्र मुस्कुराते हुए कहते, हाँ मेरी रानी बिटिया, तेरे लिए तो पंख भी लगा दूं, अगर कहे तो। गुड़िया को स्कूल जाने का मन इसीलिए भी करता था क्योंकि पापा की साइकिल की पिछली सीट पर बैठकर वो पूरे गांव की सैर कर लेती थी। रामचंद्र के पास कोई बड़ा सपना नहीं था, बस इतना चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर मैडम बने, ताकि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वो हर रोज 10 से 12 घंटे काम करता, लोगों के फटे कपड़े सिलता, पुराने कपड़े रेफू करता और दिन के अंत में जब 2 रोटियां और गुड़िया की मुस्कान मिलती तो उसे लगता, भगवान तो यही है मेरे घर में। एक दिन गांव में नई फैक्ट्री खुली। लोगों को लगा अब सबकी जिंदगी बदल जाएगी, मगर रामचंद्र को मालूम था फैक्ट्री का मतलब है बच्चों की आंखों से मासूमियत छीन लेना। उसी रात गुड़िया ने पूछा, पापा, क्या मैं भी बड़ी होकर फैक्ट्री में काम करूंगी? रामचंद्र का दिल कांप गया। उसने गुड़िया को गोद में उठाया और बोला, नहीं बिटिया, तू पढ़ेगी लिखेगी और बड़े होकर मास्टरानी बनेगी। तेरा पापा चाहे कुछ भी कर लेगा, लेकिन तुझे स्कूल से नहीं हटाएगा। पर हालात कब किसी का साथ देते हैं। त्योहार पास थे और लोग कपड़े सिलवाने की होड़ में लगे थे, मगर रामचंद्र की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा टाइफाइड है, 3 हफ्ते आराम जरूरी है। अब सवाल था घर कैसे चलेगा। रामचंद्र ने जैसे तैसे मेहनत करके थोड़े से पैसे बचाए थे, वो सारे खर्च हो गए दवा और इलाज में। गुड़िया ने देखा अब पापा की आंखों में थकान आ गई है। एक दिन उसने स्कूल से आकर कहा, पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी अब। आप मुझे दुकान पर बैठा लो, मैं लोगों के नाप ले लिया करूंगी। रामचंद्र की आंखें भर आईं। उसने प्यार से कहा, बेटी, तू मेरी जिंदगी का सपना है। तुझे छोड़कर मैं जी ही क्यों रहा हूँ। तू पढ़ेगी, चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। गुड़िया को माँ की याद बहुत आती थी। हर बार जब वो माँ की पुरानी साड़ी देखती तो उसे लगता जैसे वो वहीं कहीं आसपास है। रामचंद्र उस साड़ी को कभी नहीं धुलवाता था। कहते थे, तेरी माँ की खुशबू है इसमें, जो इसे धो देगा वो उसे खो देगा। एक दिन गुड़िया ने देखा कि पापा उस साड़ी के टुकड़े काट रहे थे। वो दौड़ कर आई और रोने लगी, पापा, ये मेरी माँ की आखिरी चीज थी। रामचंद्र ने नम आंखों से जवाब दिया, बेटी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये साड़ी के टुकड़े बेचकर कुछ चावल लेने होंगे। माफ कर देना मुझे। गुड़िया ने पहली बार महसूस किया कि उसके पापा भगवान से भी बड़े हैं। रामचंद्र की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी। शरीर कमजोर हो चुका था, मगर दिल अभी भी उतना ही मजबूत था। काम पर नहीं जा पा रहे थे, फिर भी गुड़िया की स्कूल फीस का इंतजाम कर ही देते। एक दिन स्कूल से टीचर ने गुड़िया को रोक लिया, बिटिया, इस बार अगर फीस नहीं आई तो नाम कट जाएगा। गुड़िया ने कुछ नहीं कहा, घर आकर चुपचाप बैठी रही। रात को पापा ने पूछा, क्या हुआ मेरी रानी? गुड़िया बस एक ही बात बोली, पापा, मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। रामचंद्र को उस दिन एहसास हुआ उसकी बेटी अब छोटी नहीं रही। उसने उसी रात अपनी सिलाई मशीन बेच दी। पैसे आए तो गुड़िया की फीस भरी। अब वो खुद दूसरों की दुकानों में मजदूरी करने लगे। मशीन तो चली गई, लेकिन बेटी की पढ़ाई बच गई। एक दिन पापा ने कहा, चल गुड़िया, आज फिर से तुझे स्कूल छोड़ दूं। साइकिल पर। गुड़िया खुश हो गई। बहुत दिनों के बाद वो उस साइकिल की पिछली सीट पर बैठी। रास्ते में दोनों चुप थे, मगर हवा में एक पुरानी खुशबू थी, बचपन की। स्कूल के पास पहुंचते ही रामचंद्र बोले, बिटिया, ये शायद मेरी आखिरी सवारी है। गुड़िया घबरा गई। क्यों पापा? तेरे पापा अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा कि किडनी फेल हो रही है, इलाज बहुत महंगा है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन तू चिंता मत करना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। गुड़िया फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन वो स्कूल नहीं गई। अब गुड़िया ने एक फैसला कर लिया था, वो अपने पापा को नहीं जाने देगी। वो रोज सुबह उठती, पापा को दवा देती,
फिर स्कूल जाती, दोपहर में लौटती, खाना बनाती और फिर उनके पास बैठती। अब उसने अपने पापा को बाबा कहना शुरू कर दिया था, जैसे किसी मंदिर में पुजारी को कहा जाता है। पढ़ाई में वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। पापा को खुश देखकर ही उसे चैन आता। रामचंद्र भी बेटी को देखकर जीने की वजह पाते। उनकी हालत गंभीर थी, मगर दिल अभी भी उतना ही जिंदा। गुड़िया अब 8वीं कक्षा में थी। पहले वो केवल पढ़ती थी, अब वो सीखने लगी थी। उसकी टीचर मिस सविता ने एक दिन क्लास में कहा, गुड़िया, तुम्हारी कॉपी सबसे साफ है और तुम्हारे जवाब में गहराई है। क्या तुम टीचर बनना चाहोगी? गुड़िया की आंखें भर आई। मैं तो कब से पापा से यही सुनते आ रही हूँ मैडम, बस अब जल्दी बन जाना है उनके लिए। उस दिन के बाद मिस सविता ने उसकी मदद शुरू कर दी। फॉर्म भरना, किताबें दिलाना और समय समय पर ट्यूशन देना, सब कुछ बिना पैसे लिए। रामचंद्र पांडे अब और ज्यादा बीमार पड़ने लगे थे। गुड़िया उनसे रोज कहती, पापा बस थोड़ा और, आपने मेरा सपना देखा है, अब मैं उसे पूरा करूंगी। एक दिन स्कूल से लौटकर गुड़िया ने देखा दरवाजा खुला था। पापा खाट पर लेटे थे और हाथ में एक कागज का टुकड़ा। वो पास गई, देखा पापा नहीं रहे। उस टुकड़े पर एक चिट्ठी थी। आखिरी बार पापा ने लिखा था, मेरी गुड़िया, तू अब माँ बन चुकी है। तूने मुझे बच्चों की तरह पाला, जीने की वजह दी। अगर कभी लगे कि थक गई है तो मेरी साइकिल पर बैठ जाना, यादें हवा बन जाएगी। तेरा पापा। गुड़िया बस फूट फूट कर रोती रही। पापा की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गुड़िया ने अगले दिन फिर से स्कूल जाना शुरू किया। गांव के लोग दंग थे, इतना छोटा बच्चा, इतनी हिम्मत। गुड़िया ने अब सिलाई भी सीख ली थी। जो काम पापा करते थे अब वही काम वो करती और रात को पढ़ती। उसे पापा की आंखें हर पन्ने में दिखाई देती। दूसरे ही साल उसने जिला स्तर की स्कॉलरशिप जीती। गांव के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 5 साल बीत गए। अब गुड़िया 12वीं पास करके बीएड कर चुकी थी। उसे पहली नौकरी मिली सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षिका के पद पर। पहली तनख्वाह मिली तो उसने सीधा साइकिल स्टैंड पर गई, एक पुरानी साइकिल खरीदी, वैसे ही जैसे उसके पापा के पास थी। उसी शाम उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया, उसमें माँ की साड़ी का बचा हुआ टुकड़ा रखा और पापा का खत। फिर साइकिल पर बैठकर वही रास्ता तय किया स्कूल तक, उसी तरह जैसे पापा ने उसकी उंगली थामी थी। अब पापा नहीं थे, मगर पापा की सवारी बेटी चला रही थी। वो बेटी जो अब कई बच्चों की मैडम बन चुकी थी। अब गांव में हर कोई गुड़िया को गुड़िया मैडम कहकर बुलाने लगा। जहां पहले लोग कहते थे इसका क्या होगा, अब वही लोग बच्चों को उसके पास पढ़ने भेजते थे। एक दिन वही टीचर मिस सविता स्कूल में आई। सेवा नियुक्त होने से पहले, तुम मेरी सबसे बड़ी सफलता हो गुड़िया। अब तुम बन गई हो किसी की पापा, किसी की मिस, किसी की उम्मीद। गुड़िया मुस्कुरा दी। उसके आंसू अब दुख में नहीं, संतोष के थे। जिला शिक्षा कार्यकालय से एक चिट्ठी आई। गुड़िया कुमारी को बेटी सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम में मंच पर बुलाया गया। जब एंकर ने पूछा, आपकी सफलता का श्रेय किसे देंगी, गुड़िया ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं थी। मुझे साइकिल की पिछली सीट पर बैठाकर सपने दिखाने वाला मेरा पापा था। मैं उन्हें ये पुरस्कार समर्पित करती हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उस दिन रामचंद्र पांडे का नाम फिर से जिंदा हो गया, अपनी बेटी के नाम के साथ। गुड़िया अब एक रूटीन में आ चुकी थी, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और शाम को उस मंदिर के पास बैठना जहाँ माँ की साड़ी और पापा की चिट्ठी रखी थी। एक दिन जब वो स्कूल की सफाई कर रही थी, उसे साड़ी के भीतर से एक और कागज मिली। उसमें पापा ने लिखा था, अगर कभी लगे कि तू अकेली है तो याद रखना, तेरे इरादों में मेरी आवाज है, तेरे फैसलों में मेरी सीख है और तेरी हर हार के पीछे मेरी जीत छिपी है। गुड़िया ने उस चिट्ठी को फ्रेम करवा लिया, स्कूल के दरवाजे पर टांग दिया। जब गुड़िया की उम्र शादी की हो गई तो रिश्ते आने लगे, मगर हर कोई दहेज की बात करता। गुड़िया ने एक शर्त रखी, जो मुझे मेरे पापा जैसा सम्मान देगा वही मेरा जीवन साथी बनेगा। दहेज नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी मेहनत साथ आएगी। आखिरकार एक शिक्षक ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। दहेज नहीं, शिक्षा में विश्वास रखने वाला साथी मिला। शादी साधारण थी, बिल्कुल वैसी जैसा पापा चाहते थे, बिना तामझाम, बिना सोच। शादी के बाद भी गुड़िया ने नौकरी नहीं छोड़ी। एक बेटी हुई, उसका नाम रखा रामेश्वरी, पापा के नाम से जुड़ा हुआ। जब बेटी 4 साल की हुई
तो गुड़िया ने पहली बार उसे स्कूल छोड़ने के लिए साइकिल निकाली। बेटी ने पूछा, माँ, क्या आप पापा की तरह साइकिल चला सकती हो? गुड़िया मुस्कुराई, मैं ही तो हूँ तेरे पापा की सवारी। उस दिन एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई। अब एक और बेटी उड़ने लगी थी, उस साइकिल पर जिसमें केवल पहिए नहीं, सपनों के पंख लगे थे। अगर कभी लगे कि रास्ता बंद है, तो अपने पापा के संघर्षों को याद करना। वो साइकिल ही बहुत है जो बेटी को दुनिया की ऊंचाई तक पहुंचा दे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप अपने पापा से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।